हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जादू जो बाज़ औक़ात इंसान इस गुमान में वहम में भी होता है कि मुझ पे बार बार हो रहा है, या बाज़ औक़ात हकीकत भी होता है कि इंसान पे जादू मुतअद्दी होता है, यानी वो होता तो एक ही बार है लेकिन वो बार बार अपना असर छोड़ता है। तो इस सारे लम्हात में ऐसे जादू को जड़ से तोड़ने के लिए कुरान पाक की एक आयत बहुत ही तीर बहदफ है। वो जादू अगर आप पे कोई रोज़ करे बैठ के, या बार बार दिन में भी 100 बार क्यों ना करे, इस आयत करीमा से वो जादू जड़ से टूट जाएगा। कुरान पाक के अल्फाज अगर गौर करे इंसान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर बहुत सी आयात ऐसी हैं जो ख़ास तौर पे जादू के तोड़ के लिए नाजिल फरमाई हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक को क़यामत की सुबह तक जो है वो हर इंसान की हदायत के लिए उतारा है। अब इंसान ये कहे जी मेरे जो मसाइल हैं उनका हल तो कुरान में नहीं है, तो ये इंसान की जहालत है। अब चूँकि हम जितना क़यामत के करीब हो रहे हैं और जितना आप देखें कि दज्जाल का कुर्ब होता जा रहा है ज़माने का, तो दज्जाली निज़ाम, दज्जाली फितने भी बहुत बड़ी तादाद में आज दुनिया के अंदर आम हो रहे हैं। अब ये जो हमारे हाथ में एक मोबाइल छोटा सा होता है, ये भी बहुत बड़ा जो है जिन्नात का, जादू का और इंसान को जो है जकड़ने का एक बहुत बड़ा अलामत और निशानी बनी हुई है। अब जादू इंसान को जहाँ माजूर करता है, इंसान के आज़ा को, इंसान के जिस्म को, वहाँ इंसान की दिमाग को भी मफलूज कर देता है। इंसान का दिमाग जो है वो जादू की वजह से बिल्कुल माजूर हो जाता है और वीक हो जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता वो इंसान जो है बिल्कुल सोचने की, समझने की या फैसला करने की पावर उसमें ख़त्म हो जाती है। तो आज एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो जादू की वजह से बीमारियों में, परेशानियों में, आजमाइशों में उतरा हुआ है। जादू किस तरह ख़त्म किया जाए? आज हमारे यहाँ एक बहुत बड़े मुरवजा निज़ाम चल रहे हैं। आपको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोग जो है जादू के तोड़ करते हैं। वो एक लोगों का अपना बनाया हुआ तरीक़ा है। कुरान ने जो अमल बताया वो सबसे मजबूत है, सबसे बेहतरीन है, और वो इंटरनेशनल है, आलमी है, और ऐसा तरीक़ा है कि आप खुद अपना इलाज कर सकते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं होता कि इंसान जो है कुरानी आयात पढ़े तो उसका तोड़ नहीं उससे हो सकेगा, और वो कहे जी मेरे से तो इलाज हो नहीं सकता। ये इसलिए नहीं हो सकता आपसे कि आप उस चीज़ को यकीन के साथ नहीं पढ़ते। यकीन के साथ अगर पढ़ेंगे तो उस एक आयत से आपका इलाज हो जाएगा। अब ये जो आयत करीमा मैं आपको बता रहा हूँ, ये इतनी मुख्तसर सी है कि आप 1 मिनट में उसको याद कर सकते हैं, और ताकत उसकी इतनी ज़्यादा है कि अगर मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले पे आने वाले सारे जादूगरों को अल्लाह ताला ने इसके अंदर ऐसा बयान फरमाया कि वो सारे के सारों की ताकत, कुव्वत वो ज़ीरो हो गई और वो बिल्कुल ख़त्म हो गए, और मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सुरखरू कर दिया, और उनको जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके मुकाबले में फ़तह मंद कर दिया, फ़तह याब कर दिया। तो पता ये चला कि जादू जो है उसका तोड़, उसका इलाज, और उसको अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो सबसे बेहतर चीज़ ये है कि आप कुरान पाक की उस आयत का, उस सूरत का और कुरान पाक के उन अल्फाज का सहारा लें जो अल्लाह ताला ने खालिस्तन इसी मकसद के लिए उतारे हैं। अब देखिए मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले पे जादूगर आए, वो पसपा हो गए। अब आप ये कह रहे हैं कि मुझ पे जादू हो रहा है। पहली बात ज़हन नशीन कर लें, आज जादू 90% नहीं होता। लोग जादू समझते हैं, 90% जादू होता ही नहीं है। लोग वैसे बोल देते हैं जी आप पे जादू है और आप पे बड़ा शदीद जादू है। ये तकिया कलाम बना हुआ है आमलीन का भी, और लोगों का अपना भी एक सोच बनी हुई है कि मुझ पे बड़ा जादू हो गया। कोई आपकी तरफ मुड़ के देख ले, आप कहते हैं जादू हो गया। कोई आपके घर के बाहर से चक्कर लगा ले, जादू हो गया। कोई आपका मुखालिफ आपके घर आ जाए, कोई चीज़ भेज दे, तो आप कहते हैं जादू हो गया। अगर ज़रा सा आपको पेट में दर्द हो जाए, आप कहते हैं जादू। ये वहम भी है बहुत बड़ा। जादू होता नहीं है इतना
जितना हमारे यहाँ उसको अपने ऊपर मुसल्लत किया जाता है। और याद रखें, जिस चीज़ को आप अपने पे मुसल्लत करेंगे ना, ये शैतान का पूरा एक निज़ाम है कि जब आप ये कहते हैं कि मेरे पे जिन आ गए, मेरा नुकसान जिन्हों ने कर दिया, मेरे पे जादू हो गया, इस सारी चीज़ों में आप ताकत बयान करते हैं कुफर की, शैतान की, जिन की। तो गोया कि वो खुश होता है कि नमाजी है, कलमा पढ़ने वाला है, कुरान मानने वाला है, लेकिन ताकत किसकी मान रहा है? मेरी ताकत मान रहा है और मुझे पावरफुल मान रहा है। वो फिर क्या और आप पे मुसल्लत होता है। अच्छा, वो फिर क्या करता है? वो अपने चेले आपके साथ लगा देता है और वो आपकी नफ्सियात के साथ खेलता है। फिर वो आपको और वहम डालते हैं, फिर आपको और नफ्सियाती मरीज बनाते हैं। आज आप मुआशरे में देखें, आपके इर्द गिर्द 90% लोग नफ्सियाती मरीज हैं, उन पर जादू जिन कुछ नहीं होता। लेकिन आप बैठे हैं, मैं ये बात बड़े धड़ल्ले से कर रहा हूँ कि आपको कह दिया जाएगा जी, बाज़ लोग कहेंगे नहीं, ये जो है आपके वज़ाइफ का रिएक्शन है, आपने जो विर्द पढ़े हैं उनका रजत हो गई है। ऐसा कुछ नहीं होता, ये नफ्सियात का शैतान काम करता है। फिर वो जादू को मजबूत करने, नहीं भी है तो करने की कोशिश करेगा। वो जिन्नों की ड्यूटी लगा देगा, वो शैतान की ड्यूटी लगा देगा, वो आपके ऊपर मुसल्लत होंगे, वो आपको फिर असल में जकड़ना शुरू हो जाएंगे। फिर आप असल में नहीं भी है तो रियल में आपके ऊपर एक किस्म का जादू हो जाएगा। क्योंकि जादू किसको कहते हैं? जादू कहते हैं कि जिन्नात आप पर ड्यूटी अपनी सर अंजाम देते हैं, उनका पैरा लग जाता है। उनकी जैसे यहाँ गार्ड्स की कंपनियां होती हैं, वो ड्यूटी लगाती हैं कि जी आपने यहाँ ड्यूटी करनी है, आपने यहाँ करनी है, तो वो गार्ड उनकी बातों को मानते हैं। ये जो शैतान है, ये भी जिन्नों की ड्यूटी लगाता है। जादू जब करता है कोई, तो ये ड्यूटी लगाता है कि इसने जो मंत्र पढ़ा है, इसने अल्लाह के खिलाफ बातें की हैं मंत्र में, तो तुमने अब यहाँ ड्यूटी करनी है, इस जादूगर का काम करना है। फिर उस बंदे पे ड्यूटी देते हैं, उस बंदे को पागल बनाते हैं, बीमार बनाते हैं। अब ये सारी चीज़ों में अगर आप चाहते हैं कि आप पे रियल में जादू है या आप जादू नहीं है आप पे, लेकिन आपको वहम है, या आप पे जिन का असर है, या जिन नहीं है लेकिन जिन के असरात हैं, जो उसकी जो है शिद्दत आप पर आई हुई है, वहम आए हुए हैं, वसवसे आए हुए हैं। यानी जादू हो या ना हो, वहम हो चाहे जिन हो, कोई भी इनमें से हो, इन सारों का असल में लिंक कहीं ना कहीं जाके जिन्नात के साथ है। तो इसलिए इस सारी चीज़ को ख़त्म करने के लिए बस एक आयत है जो आपको जड़ से ख़त्म कर देगी। अगर आप पे कोई बंदा पैसे लगा के जादू भी करता है, ऐसे भी लोग होते हैं, उसको भी तोड़ देगा। अगर कोई जादूगर आपका दुश्मन हो गया है, कहते हैं जी हम फलां आमिल हमारा दुश्मन हो गया है। अक्सर आमिल हमारे यहाँ 90% जादू में पड़े हुए हैं, उनको तमीज़ ही नहीं है कि ये जो हम जुमला लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, ये शिरक है या कुरान है। अब वो एक बंदा मुझे का बता रहे जी, वो तो जिन निकालते हुए खाली एक ही लफ्ज़ पढ़ता है। मैंने कहा क्या पढ़ता है? कहा या अली या अली या मोहम्मद या मोहम्मद या अली या अली या मोहम्मद या मोहम्मद। मुझे बताएं, ये लफ्ज़ ही शिरक है। अब ये निकालने वाला ही तो शिरक में डूब गया। अब वो जिन तो और खुश होंगे कि हाँ जो है ना, अब क्या है, अभी आप देखें यहाँ के लोग बैठे हैं, औरतें बैठी हैं, किसी की हाजिरी जिन की नहीं है। कोई शोर है यहाँ पे? क्योंकि खानका है, शोर नहीं होगा, क्योंकि जिन वहां आके शोर मचाते हैं जहां पे आमिल के पास पावर नहीं होती, वहां हाजिर होते हैं। जैसे आप थाने में जाते हैं तो अगर आपका लिंक मजबूत है तो आप जाके वहां पे अकड़ के शोर करके बात करेंगे, SHO साहब चुप हो जाएंगे, यार ये बंदा किसी अच्छे लिंक वाला है। और अगर आप आम आदमी हैं तो आप थाने में जाके अकड़ेंगे या चुप करके यूं बैठ जाएंगे। जिन्नात भी इसी तरह ही है। जिन्नात देखते हैं जहाँ पे पावर वाला ज्यादा है तो वो चुप करके यूं बैठ जाते हैं, और जहां देखते हैं कि ये कुछ भी नहीं है वहां वो अकड़ते हैं। बस ये मिसाल आप समझ लें, कोई जिन हाजिर कर ले, आप समझ लें कि इस जगह पे पावर नहीं है इसलिए जिन हाजिर हो रहे हैं, वरना जिन हाजिर ही नहीं होने चाहिए थे। तो अब आप देखिए, जिन्नात को निकालना है, जादू को तोड़ना है, इनके असर को ख़त्म करना है। कोई बार बार भी जादू करे आप परेशान ना हो। एक आयत है सूरह आराफ की, आयत नंबर 118 फ़वक़अल हक़्क़ु व बतल मा कानू यअमलून। ये आयत करीमा आपने 111 बार पढ़नी है। पानी पे दम करके मरीज पिए और तेल पे दम करके उसकी मालिश भी कर लें तो और अच्छा है। 7 दिन ये अमल करें। अगर आपको शक है कि कोई चीज़ आई है किसी घर से, कपड़ा आ गया, खाना आ गया, इसमें कोई जादू तो नहीं है, आप इस आयत को 3 बार पढ़ के उस पर दम कर लें,
اس کے کھا بھی لیں، جادو ہوگا بھی تو آپ پہ ذرہ بھی اثر نہیں کرے گا۔ آپ بے دھڑک ہو کے کھائیں، پہنیں، کوئی چیز آئی ہے استعمال کریں۔ یہ آیت اتنی طاقتور ہے کہ اس کو اللہ رب العزت نے جادو کی توڑ کے لیے، جادو جتنا سخت کیوں نہ ہو، جادو جن سے سخت ہوتا ہے، جن آ گیا اس سے زیادہ سخت جادو ہوتا ہے، اس کو اللہ کاٹ کر دیتا ہے اس آیت کے ذریعے۔ آپ سارے پڑھ لیں، فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ آسان آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ حق کو ظاہر کر دیتا ہے اور باطل جو ان کا ہے اس کو بالکل ختم کرتا ہے، باطل کر دیتا ہے۔ جو ان کے کام ہیں ان کو باطل کر دیتا ہے۔ جو وہ بار بار کر رہے ہیں، نظر لگائے کوئی، جادو کرے، ہر چیز کا توڑ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر رکھا ہے۔ اس آیت کو اپنا وظیفہ ویسے ہی بنا لیا کریں۔ جب بھی کہیں جائیں، آپ کو کسی گھر جاتے ہوئے شک ہے کہ یہ بندے کے گھر ہم جاتے ہیں تو مجبوری ہے، جانا پڑتا ہے، لیکن یہ کچھ کر بھی دیتے ہیں تو آپ پڑھ کے جائیں، پڑھتے جائیں، دل میں پڑھتے رہیں، آپ پہ کسی کا کوئی وار کامیاب نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے اندر یہ طاقت تاثیر رکھی ہے، آپ اس کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔